रोजाना असर की नमाज के बाद अल्लाह की लाडली सूरत एक बार पढ़ लें। हर बीमारी से इंशाअल्लाह घर पाक साफ हो जाएगा और रिस्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद महज अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि खालिक कायनात का वह कलाम है जो दिलों को जिंदा करता है, रूहों को जला बख्शता है और जिंदगी के हर पहलू में नूर बनकर रास्ता दिखाता है। यह वो किताब है जो सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि इस पर गौर, फिक्र, अमल और यकीन के लिए नाजिल हुई है। हर आयत, हर सूरत अपने अंदर बेशुमार राज, रूहानी मानी और अल्लाह की खास रहमतें लिए हुए है। कुरान पाक की सूरतों में से बाज सूरतें ऐसी हैं जिन्हें अहले मार्फत ने अल्लाह की लाडली सूरतें कहा है, और इनमें से एक खास सूरत अलम नशरा है, जो दिल की गहराइयों को सुकून देने वाली, रंजो गम के बादलों को मिटाने वाली और हर परेशान हाल को राहत अदा करने वाली सूरत है। यह सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह की खास रहमतों, मोहब्बतों और बरकतों का खजाना है, और जो इस सूरत को समझकर दिल से पढ़ने वालों के लिए एक अजीम रूहानी तोहफा है। खास तौर पर अगर यह सूरत नमाज असर के बाद पढ़ी जाए तो इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। इस वक्त का ताल्लुक दिन के इख्तितामी लम्हात से है, जहां इंसान अपने दिन भर के मामलात से थक चुका होता है। उस वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसके कलाम को पढ़ना और इस पर तदब्बुर करना ऐसा अमल है जिससे दिल खुलते हैं, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और जिंदगी में सुकून, तरतीब और रहमत का नजूल शुरू होता है। कुरान मजीद की हर सूरत अपने अंदर अलग शान, अलग पैगाम और अलग तासीर रखती है। कुछ सूरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत और जलाल को बयान करती हैं। कुछ सूरतें अंबिया अलैहिस सलातो वस्सलाम के वाक़यात पर मबनी है। कुछ सूरतें क़यामत, आखरत और जन्नत और जहन्नुम का अहवाल बयान करती हैं। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो एक बोझल दिल को सहारा देती हैं, एक परेशान ज़हन को सुकून बख्शती हैं और टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देती हैं। और सूरत अलम नशरा इन्हीं सूरतों में से एक है। और मोहतरम नाजरीन, हमारा आज का वजीफा भी नमाज असर के बाद अल्लाह ताला की एक लाडली सूरत पढ़ने का है। यह सूरत पढ़ने से, इसका वजीफा करने से आपके घर से इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी, रिज्क दौलत दरवाजे तोड़ कर आएगा। यह वजीफा पढ़ने से आपके रिज्क में भी बेपनाह इजाफा होगा और आपके घर से हर बीमारी का खात्मा हो जाएगा। आप अल्लाह तबारक व ताला के पसंदीदा और नेक बंदों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि यह अल्लाह ताला की बेहद पसंदीदा और लाडली सूरत है। सूरत अलम नशरा, जिसे सूरतुल इंशराह भी कहा जाता है, कुरान मजीद की वो सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए नाजिल की गई है। इसका हर लफ्ज मोहब्बत, रहमत और बशारत से लबरेज है। जब एक तरफ दुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ रही थी, जब ताइफ की गलियों में पत्थर बरसाए जा रहे थे, जब कुरैश मक्का तानो इल्जामात और बॉयकॉट से आपकी राह में कांटे बिछा रहे थे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सूरत नाजिल फरमाई। अलम नशराह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? नाजरीन, यह वो आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नहीं, बल्कि क़यामत तक हर परेशान दिल, हर अफसोरदा रूह और हर मायूस इंसान के लिए तसल्ली और उम्मीद का पैगाम है। यह सूरत हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दुखों की रातें आती हैं, मगर अल्लाह हर तंगी के बाद आसानी जरूर भेजता है। और मोहतरम नाजरीन, असर के बाद का वक्त ऐसा वक्त है जिसमें इंसान जिस्मानी और रूहानी तौर पर थका हुआ होता है। दिन भर की दौड़ धूप, मुश्किलात, गम और जिम्मेदारियां इंसान को बोझल कर देती हैं। और ऐसे में अगर बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे, खासकर अल्लाह की महबूब सूरत अलम नशराह को एक बार भी दिल से पढ़ ले, तो इसके दिल से बोझ हल्का होने लगता है, फिक्र की जंजीरें टूटने लगती हैं और दिल को एक अजीब किस्म की राहत मिलती है जो दुनिया का कोई अमल नहीं दे सकता। और यह तजुर्बा महज बातों पर महदूद नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का आजमाया हुआ है। किसी ने बीमारी के दिनों में सूरत को अपना वजीफा बनाया तो शिफा पाई, किसी ने मुआशी तंगी में इस पर अमल किया और रिस्क दरवाजे तोड़कर आने लगा, किसी ने दिल के बोझ, डिप्रेशन, बेचैनी में इसे पढ़ा और ऐसा सुकून पाया कि जो दुनिया के बड़े इलाज भी ना दे सके थे। इंसान की असल बीमारी नाजरीन इकराम, उसका गम,
फिक्र और परेशानी है, और जिस्मानी बीमारी दवा से ठीक हो जाती है, मगर दिल की बीमारी जैसे जहनी दबाव, मायूसी और रूहानी खला, इनका इलाज सिर्फ अल्लाह के कलाम में है, और सूरत अलम नशराह इन तमाम कैफियतों का बेहतरीन इलाज है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तर्जुमा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 बार ये अल्फाज दोहरा रहे हैं ताकि हम जान लें कि जो भी गम, परेशानी या तंगी हमें है वो आर्जी है, और इसके बाद या इसके साथ में आसानी भी जरूर आएगी। भाइयों और बहनों, ये आयात वो दिल की दवा है जो इंसान को नए सिरे से जीने की ताकत देती है। बेशुमार लोग रिस्क की तंगी, कारोबारी मुश्किलात, घरेलू लड़ाई झगड़ों और माली परेशानियों से दो चार रहते हैं, और जब इन हालात में बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है और सूरत अलम नशराह को असर के बाद मुस्तकिल पढ़ना शुरू कर देता है, तो वह देखता है कि जैसे दरवाजे खुलने लगे हैं जो बंद हो गए थे। रिस्क वहां से आ रहा है जहां से उम्मीद भी नहीं थी। घर में सुकून और मोहब्बत बढ़ने लगी है, और बरकत के आसार बाकायदा नजर आने लगे हैं। बहुत से मशाइख और उलमा दीन ने सूरत अलम नशराह को रूहानी तरबियत का हिस्सा बनाया है। शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की कलाम का हर हरफ खजाना है, और सूरत अलम नशराह इनमें से वह खजाना है जो दिल के तंग रास्ते को कुशादा कर देता है। इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने दिल की तरबियत में इस सूरत को मुस्तकिल अमल के तौर पर अपनाने की तरगीब दी है, और मुख्तलिफ अफराद ने इस सूरत के साथ वाबस्तगी के हैरत अंगेज तजुर्बात बयान किए हैं। एक खातून जिन्हें बरसों जहनी दबाव और बेखाबी का मर्ज लाहक था, उन्होंने रोजाना असर के बाद इस सूरत को पढ़ना शुरू किया, और 40 दिन में ऐसा सुकून पाया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नींद की गोलियां छूट गई। इसी तरह एक नौजवान जो कि नौकरी से मायूस हो चुका था, उसने इस सूरत को अपना मामूल बनाया, और कुछ ही अरसे में उसे ऐसी नौकरी मिली कि वो खुद हैरान रह गया। भाइयों और बहनों, कुरान कोई जादू की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा एक रूहानी दस्तूर है, और इसके असरात उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो इस पर यकीन, मोहब्बत और तवज्जो के साथ अमल करते हैं। सूरत अलम नशराह अगरचे मुख्तसर सी सूरत है, मगर इसका असर समंदर से ज्यादा गहरा है, बशर्ते कि इंसान इस पर यकीन के साथ अमल करे। खासकर नमाज असर के बाद मुस्तकिल मिजाजी से सूरत अलम नशराह को कई नामों से जाना जाता है। सूरत शराह, सूरत अलम नशराह, सूरतुल इंशराह, ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, और नजूल के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का के काफिरों का जुल्म और सितम शिद्दत इख्तियार कर चुका था। यह सूरत कुरान मजीद के 30वें पारे में मौजूद है, और इसका शुमार सूरत नंबर 94 के तौर पर होता है। यह सिर्फ 8 आयात पर मुश्तमिल है, मगर इन आयात में जो मोहब्बत, जो शफकत और तसल्ली और अजमत छुपी हुई है, इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने इसे दिल से पढ़ा है। उल्मा के मुताबिक सूरत अलम नशराह और सूरत दोहा को आपस में खास ताल्लुक है। कई मुफस्सिरीन ने यहां तक फरमाया है कि यह दोनों सूरतें दरअसल एक ही तसलसल का हिस्सा हैं। सूरत दोहा में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सहारा दिया। फरमाया, तर्जुमा, यानी आपके रब ने आपको ना छोड़ा है ना नाराज हुआ है। और सूरत अलम नशराह में इस सहारा देने की तफसील बयान हुई है कि हमने आपके दिल को खोल दिया है, बोझ हटा दिया है और आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। नाजरीन, यह मुकम्मल रूहानी सियाक सबाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से शुरू होकर हर मोमिन के दिल तक पहुंचता है। अलम नशराह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? यह आयत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही तसल्ली नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो गमों में मुब्तला है, जिसके दिल पर बोझ है, जिसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हम दिल को खोल सकते हैं, परेशानी को दूर कर सकते हैं और उलझनों को सुलझा सकते हैं। तर्जुमा, और हमने आपका वो बोझ उतार दिया जो आपकी कमर तोड़ रहा था। नाजरीन, यह वो बोझ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। तबलीग की फिक्र, कौम की मुखालफत और अमानतों का बोझ
और आज हम में से हर एक अपने दिल में किसी न किसी बोझ के साथ जी रहा है। कर्जों का बोझ है, जिम्मेदारियों का बोझ है, गुनाहों का बोझ है। और सूरत अलम नशराह हमें बताती है कि अल्लाह वो जात है जो तमाम बोझ उतार सकती है। तर्जुमा: यकीनन तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। नाजरीन इकराम, यह अल्फाज इंसान की उम्मीद के दरवाजे खोल देते हैं। हर मुश्किल के साथ आसानी का वादा है और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार ताकीद फरमाई गई है। अहले दिल उलमा और औलिया इकराम फरमाते हैं कि ये सूरत अपने मुख्तसर अल्फाज के बावजूद एक पूरा रूहानी दस्तूर है। इसमें अल्लाह की कुर्बत का पैगाम, दिल की कुशादगी, मुश्किलात से निकलने का फार्मूला, जिक्र और नमाज की दावत, सब्र और यकीन की तलकीन है। यह सूरत हर उस इंसान के लिए है जो अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहता है मगर अल्फाज में उलझा हुआ है। भाइयों और बहनों, ये सूरत अल्फाज नहीं है, दुआएं हैं, मोहब्बत है, तसल्ली है। और सूरत अलम नशराह उन दुआओं का अक्स है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर मांगी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तर्जुमा: ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे मामले को आसान कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जवाब में फरमाया, अलम नशराह लका सदरक। और उलमा इकराम फरमाते हैं कि असर के बाद की इबादत में खास बरकत रखी गई है। यह वक्त गफलत का वक्त होता है, लोग दुनियावी कामों में मशगूल होते हैं, मगर जो बंदा असर के बाद अल्लाह की तरफ पलटता है उसे वो रहमतें मिलती हैं जो बाकी औकात में कामयाब होती है। खास तौर पर अगर सूरत अलम नशराह जैसे खजाने को इस वक्त पढ़ा जाए तो दिल में सुकून उतरने लगता है, गम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है, रूह में ताजगी पैदा होती है और इंसान को ख्वाब में भी रहनुमाई मिल सकती है। तो नाजरीन, कुरान और सुन्नत की रोशनी में 5 नमाजों की अपनी अपनी शान बरकत है, लेकिन नमाज असर को जो खुसूसी मुकाम दिया गया है वो बेमिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने सुबह और असर की नमाज पढ़ी वह जन्नत में दाखिल होगा। भाइयों और बहनों, यह हदीस मुबारका नमाज असर के अहम मकाम को वाज़े करती है। असर का वक्त दिन और रात के बीच का वक्त है जब इंसान की फिक्री थकन, जिस्मानी कमजोरी और रूहानी उदासी उरूज पर होती है। ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करना, जिक्र करना और कुरान मजीद पढ़ना एक खास रूहानी मकाम रखता है। और इसीलिए असर के वक्त कुरान की एक सूरत अलम नशराह पढ़ने से इस वक्त की अजमत, रूह की सफाई और दुआओं की कबूलियत के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में मरवी है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो रद्द नहीं की जाती, और उल्मा की एक बड़ी तादाद ने फरमाया है कि ये घड़ी अस्र और मगरिब के दरमियान है। यही बरकत आम दिनों में भी कायम है। असर के बाद का वक्त दिन भर के आमाल की बंदिश का वक्त होता है और फरिश्ते दिन की कारगुजारी लेकर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। जो बंदा इस वक्त कुरान की लाडली सूरत का सहारा लेता है वो इन फरिश्तों की दुआओं का मुस्तहिक बन जाता है। नाजरीन, सूरत अलम नशराह असर के वक्त पढ़ने से रूहानी, जिस्मानी, मुआशी, नफ्सियाती और घरेलू सतह पर क्या क्या कमालात दिखाती है, ये आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और सूरत अलम नशराह को आपने असर की नमाज के बाद कब, कैसे और कितनी दफा पढ़ना है, यह भी तफसील से बताने लगा हूं। तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि सूरत के बहुत से फायदे हैं और नमाज असर के बाद जो अल्लाह की यह लाडली सूरत पढ़ता है, हर बीमारी से घर पाक साफ हो जाता है, रिज्क और दौलत दरवाजे तोड़ कर आता है। सूरत अलम नशराह गम और परेशानी का खात्मा कर देती है, दिल का बोझ हल्का कर देती है, फिक्र, खौफ और बेचैनी घटने लगती है और इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। मायूसी की जगह उम्मीद पैदा होती है और यह सब कुछ इस सूरत की इन आयात का असर है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकवियत देने के लिए नाजिल हुई। नाजरीन, आज के दौर में डिप्रेशन और एंजाइटी आम हो चुकी है। लाखों लोग नींद की गोलियां खाते हैं मगर सुकून फिर भी नहीं पाते। सूरत अलम नशराह की पहली आयत, अलम नशराह लका सदरक, यानी क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, ये आयत दिल को वूसत देती है और इसका रूहानी असर यह है कि दिमाग की गिरह खुलने लगती है, दिल कुशादा होने लगता है, इंसान की सोच मजबूत हो जाती है।
नींद बेहतर हो जाती है और यह सूरत बार बार तंगी के बाद आसानी का पैगाम देती है। अगर कोई शख्स कारोबार में नुकसान, मुलाजमत में बेयकीनी या मुआशी तंगी का शिकार हो तो उसे चाहिए कि असर के बाद इस सूरत को रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह रिस्क में खूब वुसअत होगी, कामों में आसानी होगी, गैर मुतवक्की जराए से आमदनी के दरवाजे खुलेंगे, कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा होंगे। अगर घर में बेबरकती, झगड़े या बेसुकूनी है तो अलम नशराह की तिलावत घर के माहौल को बदल सकती है। यह सूरत मियाँ बीवी के दिलों में उल्फत पैदा करती है, वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात बेहतर करती है, घर से बदगुमानी और नफरत को निकाल देती है, घर के माहौल को रहमत से भर देती है। अगर बच्चे नाफरमान हो या पढ़ाई में कमजोर हो तो असर के बाद इस सूरत की तिलावत के दौरान उनके लिए दुआ करना भी बेहद मुअस्सर है। वालिदैन खुद भी यह सूरत पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इसी तरह बीवियां अपने शौहरों के लिए और अपनी बरकत के लिए इसे असर के बाद पढ़ना अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, मामलात में आसानी होगी, अल्लाह ताला दिलों को नरम फरमा देगा। यह सूरत जिस्मानी बीमारियों के लिए भी बेहद मुअस्सर है, खास तौर पर दिल के अमराज, जहनी दबाव, नींद की खराबी, पेट की तकलीफ, शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज भी इससे रूहानी सुकून हासिल करते हैं। और अगर कोई शख्स वजू करके खुलूस नियत के साथ असर के बाद यह सूरत पढ़े तो वो जिस्मानी और रूहानी शिफा हासिल कर सकता है। जो लोग इस सूरत को मुस्तकिल असर के बाद पढ़ना मामूल बना लेते हैं, इनके ख्वाबों में तब्दीली आती है, बुरे ख्वाब खत्म हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ख्वाबों में उन्हें अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलती है। इंसान का राब्ता आलम रूहानियत से मजबूत होता है और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका दिल इबादत में नहीं लगता। सूरत अलम नशराह दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने वाली सूरत है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है उसकी नमाज में खुशू और खुजू पैदा होता है, अल्लाह का जिक्र दिल को भला लगने लगता है, गुनाहों से कराहत होने लगती है और नेकी की तरफ तबीयत माइल हो जाती है। तो मोहतरम नाजरीन, फजाइल बताने के बाद आज का वजीफा बताता हूं। आपने यह वजीफा असर की नमाज के बाद कब, कैसे और कितनी मर्तबा पढ़ना है। आपने असर की नमाज अदा करने के बाद यह वजीफा जा नमाज पर बैठे बैठे पढ़ना है। सबसे पहले आपने हुजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहीमी पढ़ लें। और चूंकि दरूद इब्राहीमी की फजीलत सबसे ज्यादा है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। दरूद पाक तसल्ली से पढ़ने के बाद आपने सूरत अलम नशराह को 21 मर्तबा पढ़ना है। और नाजरीन, इसका तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया और क्या आपसे से आपका वो बोझ नहीं उतार दिया जिसने आपकी कमर झुका दी थी, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस जब आप तबलीग अहकाम से फारिग हो तो रियाजत कीजिए और अपने रब की तरफ दिल लगाइए। नाजरीन, सूरत अलम नशराह की तिलावत करने के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की तस्बीह पढ़नी है, या बासीतू या गन्नियू। यह तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दोबारा से दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हाजात हैं, आप तंग दस्त हैं, आपके घर में अगर बीमारी है, रिज्क की कमी है, इन सब मसाइल के हल के लिए अल्लाह ताला से आपने खूब रो रो कर गड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके तमाम मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा मैंने पूरा वीडियो देखा जरूर लिख दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।